नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। रुक करेंगे खबरों की ओर। भिराड़ी शहर में आयोजित विधानसभा सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 5,315 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा, ये बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर आधारित है। ये बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि सतत विकास, समावेशी विकास, नवाचार और आर्थिक सुदृढ़ता की दिशा में राज्य का संकल्प है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य की मानव पूंजी में निवेश और हर वर्ग के समावेशी विकास पर सरकार का फोकस है। सभी योजनाओं के लिए अनुपूरक में जो विभागवार मांगे रखी जाती हैं, उसको आज विधानसभा के समक्ष रख दिया है। उसमें प्रमुख रूप से ये अनुपूरक बजट में 5,315 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 2,152 करोड़ राजस्व के जो पहले से चली आ रही योजनाएं हैं या प्लान का जो पैसा है उसमें जाएगा, और पूंजीगत इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य विकास कार्यों के लिए 3,163 करोड़ रुपए का इस बजट में प्रावधान किया गया है। और प्रमुख रूप से इस बजट में जो हमारा देहरादून में रिस्पना और बिंदाल, इसके ऊपर देहरादून शहर के आने वाले समय में आवागमन की समस्या और जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे उसके चालू हो जाने के बाद बहुत बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन होगा। भराड़ी शहर में विधानसभा सत्र के पहले दिन की कार्रवाई हंगामेदार रही। विपक्ष ने पहले सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और उसके बाद सदन के अंदर भी जमकर हंगामा किया। विपक्ष ने नैनीताल जिला पंचायत चुनाव को लेकर सरकार से कई कड़े सवाल पूछे और कार्रवाई की मांग की। विपक्ष के शोर शराबे के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए, लेकिन विपक्ष जानबूझकर बाधा डाल रहा है। सीएम धामी ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस लगातार चुनाव हारने के बाद दोष मशीनरी और सिस्टम पर मढ़ती है, जबकि जनता बीजेपी सरकार के कामकाज को देखकर समर्थन देती है। वहीं उन्होंने विपक्ष की अपेक्षा की कि सदन शांतिपूर्ण ढंग से चलाने में सहयोग करे। जो भी सदन में हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और चूंकि इस मानसून के समय में, आपदा के समय में ये विचार हुआ कि सदन भराड़ीसैंण गैरसैंण में चले, जो हमारी एक संभावनाओं का केंद्र है, भावनाओं का केंद्र है, और सभी लोग बहुत मुश्किल से, तमाम जगह पर सड़कें भी टूटी हुई थी, उसके बावजूद भी यहाँ पहुंचे हैं। पूरा सदन यहाँ पर आहूत किया गया है। सदन में बहस होनी चाहिए थी, जो जनता के मुद्दे हैं उन पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन विपक्ष ने जिस प्रकार से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए वो कानून व्यवस्था पर चर्चा करने की बात कर रहे थे, और उन्होंने कानून व्यवस्था खुद ही अंदर तोड़ दी। गैरसैंण में आयोजित विधानसभा सत्र के पहले दिन मदरसा शिक्षा विधेयक सदन के पटल पर रखा गया। इस दौरान बंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने सरकार को घेरा। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था, आपदा प्रबंधन जैसे कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा अनिवार्य है, लेकिन सत्तापक्ष समुदाय विशेष पर आधारित एजेंडा चलाते हुए मस्जिद, मजार और मदरसों को लेकर बयानबाजी करते हैं। विधायक ने सवाल उठाया कि जनता से जुड़े अहम विषयों पर सरकार जवाबदेही क्यों नहीं देती। काजी निजामुद्दीन ने कहा कि सदन का समय जनता की समस्याओं के समाधान में लगाना चाहिए। महंगाई हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे उन पर खनन का विषय, अगर केंद्र में संसद में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जो मौजूदा सांसद हरिद्वार हैं, वो अगर इस विषय को उठाते हैं तो उसको कवर अप करने के लिए इन्होंने मजार, मस्जिद, मदरसा जैसे शब्दों को प्रयोग करते हैं और उस पर अपनी कार्रवाई शुरू कर देते हैं। बेरोजगारी जब उत्तराखंड में बढ़ेगी और आंदोलन बढ़ते हैं, तब भी इसी विषय को उजागर करते हैं।
अभी यहाँ पर कानून व्यवस्था के विषय सबके सामने आ रहे हैं। चुनाव में, पंचायत चुनाव में गोलियां चल रही हैं, छीना झपटी हो रही है वोटों की, उससे दिमाग डाइवर्ट करना है सरकार को। आपदा, इतनी बड़ी आपदा है प्रदेश में, और आपदा पर राशन नहीं पहुंच पा रहा है, वहां पर सही सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है, सरकार उचित सहायता नहीं दे पा रही है, उससे भी दिमाग भटकाना है सरकार को। तो एक सीधा सा इनके पास हथियार है, मस्जिद और मदरसा और मजार को लेकर ये आ जाते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल ने उत्तराखंड विधानसभा सत्र को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र से एक बार फिर सोमवार गायब हो गया, जो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। सुजाता पॉल ने आरोप लगाते हुए कहा, सरकार जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चला रही है। उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की धामी सरकार अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। इसीलिए थूक जिहाद, लव जिहाद, ये सब करवाने के बाद ये जान चुके हैं कि ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान करवाने में इन्हें फायदा होता है। लेकिन किसी चीज से आप कुछ लोगों को कभी कभार बेवकूफ बना सकते हैं, हर समय उसी चीज को लेकर आप हर व्यक्ति को बेवकूफ नहीं बना सकते। यूसीसी में मुंह की खाई, काल नेमी काम न आई, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। इन्होंने हिंदुत्ववादी संगठनों से जगह जगह पे दंगे करवाए, काम न आया, सब जनता के सामने है। परंतु अब मदरसा बोर्ड भंग करने की बात और एक अल्पसंख्यक को ही क्यों मिल रहे हैं सारी सुविधाएं, ये तो भाजपा की सरकार को बतानी है जो दूसरे टर्म में है, अब तक याद ना आई। इसका मतलब है कि हिंदू मुसलमान करवाना है, इसलिए ये विधेयक लाया गया। परंतु जिसमें आर्टिकल 29 और 30 हमारे संविधान का पहले से ही बिल्कुल साफ है। एक कानून 1992 में आया, एक कानून 2004 में आया, संसद ने बनाया, उससे ऊपर जाके नहीं कर सकते कुछ भी। फिर भी ये शगुफा छोड़ रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि एक ही अल्पसंख्यक को ज्यादा तवज्जो क्यों दी जाती है। उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने 19 अगस्त को नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव परिणाम की घोषणा कर दी, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष पर बीजेपी की दीपा दर्मवाल की जीत हुई। बता दें कि 14 अगस्त को नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए थे और उसी दिन वोटिंग के बाद निर्वाचन आयोग ने मतगणना करा दी थी, लेकिन चुनाव परिणाम घोषित नहीं किए थे, बल्कि चुनाव परिणाम सीलबंद लिफाफे में बंद कर दिए, डबल लॉकर में रखवा दिए गए थे। लेकिन अब निर्वाचन आयोग ने चुनाव परिणाम घोषित कर दिए, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी दीपा दर्मवाल को जीत हासिल की है। मुझे खुद आज नैनीताल में भी हमको विजय प्राप्त हुई है। हमने न्यायालय का सम्मान किया, हमने राज्य निर्वाचन आयोग का सम्मान किया, हमने डिसीजन का इंतजार किया। और जिस प्रकार का माहौल कांग्रेस के लोगों को बनाया जा रहा था, मैं शुरू से इस बात को कहता था, कांग्रेस के लोग लोकतंत्र को प्रभावित करने का काम करते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद जसपुर में ग्राम प्रधानों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों ने मिलकर प्रधान संघ का गठन किया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में नानकमता साहिब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के डायरेक्टर सुखवंत सिंह पुन्नू मौजूद रहे। नवनिर्वाचित प्रधानों ने मुख्य अतिथि का फूलमालाओं से स्वागत किया। बैठक के दौरान प्रधान संघ का गठन किया गया, जिसमें ग्राम सूरजपुर के प्रधान गुरमीत सिंह को सर्वसम्मानित संघ का अध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा ग्राम सन्यासीवाला के प्रधान आशीष चौहान उर्फ रिंकू, दलजीत कौर और चौहान को उपाध्यक्ष बनाया गया। करतार सिंह और नजमा बेगम को महासचिव, साइन खतून को सचिव, जबकि ग्राम प्रधान शबीना परवीन को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया। सोशल मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी विजेंद्र सिंह और हरिओम सिंह राठौर को सौंपी गई। सभी को एकजुट लेकर एक प्रधान की जो मतलब चुना गया है,
और उन लोगों की उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे प्रधान, और आगे सब विकास के लिए आगे बढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा विकास कर सके। और किसी प्रधान को कोई भी दिक्कत विकास के बारे में आती है तो सारा संघ उसके लिए तैयार खड़ा है। मैं सभी जसपुर के मंडी परिसर में आयोजित तहसील दिवस में कुल 87 शिकायतें प्राप्त हुई। इनमें से लगभग 40 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही करा दिया गया। शिकायतें मुख्य रूप से पेंशन, जन्म प्रमाण पत्र, पेयजल, सड़क निर्माण व मरम्मत, विद्युत, नलकूप और नगरपालिका सेवाओं से संबंधित थी। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि तहसील दिवस में पंजीकृत सभी समस्याओं का निर्धारित समय पर निस्तारण किया जाए और उन्हें जन समर्पण पोर्टल पर अपलोड भी किया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित निस्तारण सरकार की प्राथमिकता है, इसीलिए अधिकारी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ काम करें। हम लोगों ने लगभग सभी को कोशिश की है कि कुछ ना कुछ इसमें सोल्यूशन की तरफ जाए। कुछ मौके पे ही निस्तारित की गई, लगभग 40 शिकायतें ऐसी थी जिनको मौके पर निस्तारित किया गया। और कोशिश यही है कि सब हम लोग, क्योंकि अब एक नई सरकार यहाँ पे चलकर रही है और उनमें काफ़ी उत्साह है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो दूरगामी, जैसे हमारा जसपुर नगरीय पेयजल योजना है, उसका सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है और सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा भी काफ़ी ऐसे विषय उठाए गए जो हमें लगता है शासन या प्रशासन के रुद्रपुर से भी हमको कार्रवाई की आवश्यकता है, तो उनको हम अपने स्तर से देखेंगे। और बाकी कोशिश भी की जा रही है कि एक हफ्ते में एसडीएम महोदय के इसमें अध्यक्षता में सारे भ्रमण संचालित यहाँ पे हो जाए और भ्रमण करने से क्षेत्र में जो समस्या है वहीं पे क्षेत्र में ही निस्तारित की जा सकती है, वो उनके द्वारा एक सप्ताह में करी जाए। सर, किस प्रकार पानी की शिकायतें जसपुर में, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ शिकायतें जन मृत्यु की है, जिसके लिए हम लोगों ने 23 तारीख को यहाँ शिविर लगाया है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह ने नैनीताल और बेताल घाट में हाल ही में हुए घटनाक्रमों को गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम धामी ने कहा कि सरकार किसी भी हालात में कानून व्यवस्था से समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा पूरे मामले की निष्पक्ष और प्रभावी जांच कुमाऊं मंडल के आयुक्त करेंगे और 15 दिन के अंदर सरकार को विस्तृत जानकारी सौंपनी होगी। वहीं घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री धामी ने प्रशासनिक स्तर पर तुरंत कार्रवाई भी की। बेतालघाट फायरिंग समेत अन्य घटनाओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी भवाली का तबादला जनपद से बाहर करा दिया गया। इसके साथ ही तालीटील थानाध्यक्ष को भी नैनीताल से हटाने के निर्देश दिए गए। पिथौरागढ़ जिले की तहसील पिथौरागढ़ स्थित गांव खूनी का नाम बदलकर अब देवग्राम कर दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विशेष प्रयासों से भारत सरकार ने इस बदलाव की अनुमति दी, जिसके बाद उत्तराखंड शासन ने राजस्व विभाग के जरिए इसकी विधिवत अधिसूचना जारी की। इस दौरान सीएम ने कहा कि स्थानीय निवासी लंबे समय से इस नाम परिवर्तन की मांग कर रहे थे और अब उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए राज्य सरकार ने भारत सरकार से अनुमोदन के बाद ये मांग पूरी करा दी। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर कार्रवाई के आदेश जारी किए। इसके बावजूद भी उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते बाजपुर में एक ही दिन में करीब 60 कुत्तों के काटने के मामले सामने आए, जिससे स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया। तो वहीं इस दौरान लगभग 60 लोगों को रेबीज के इंजेक्शन लगाए गए, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या मानी जा रही है। जिस पर और जानकारी देते हुए सीएमएस पीडी गुप्ता ने बताया कि रोजाना कुत्ते के काटने के मामले आते हैं, लेकिन आज उनके यहां एक साथ बड़ी संख्या में कुत्ते के काटने के इंजेक्शन लगाए गए हैं। आज अभी तक जो है 60 मरीज आ चुके हैं जो कुत्ते काटे वाले हैं, और मतलब हमारे 60 लग चुके हैं और अभी आने की संभावना है। अब आवारा कुत्ते हैं, हो सकता है कोई कुत्ता पागल हो गया होगा फील्ड में, क्योंकि जब वो पागल हो जाता है तो एक साथ उसको पता ही नहीं चलता, जो सामने दिख गया उसे काट लेता है। ऐसा तो नहीं पता है, लेकिन ये कि ज़्यादा बढ़िया डॉक्टर वेटनरी वाले बताएंगे
लेकिन फिर भी ये है कि इस समय उनकी भीड़ एक साथ इकट्ठी होती है प्रेजनेंट सीजन में, तो जब इकट्ठे होते हैं तो उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। कोई अकेला देखते हैं तो फिर वो सब एक साथ झपट्टा मारने लगते हैं। आप वैसे एक छड़ी लेके चलें, जिससे कि काफी बचत रहती है छड़ी से। जी, अभी कुछ दिन पहले भी मेरे संज्ञान में ये बात आई थी कि क्षेत्र में जो कुत्ते द्वारा व्यक्तियों को हमला किए जाने की घटनाएं हैं वो हो रही हैं। इसके क्रम में तत्काल तीनों ईओस को और जिला पंचायत को निर्देशित किया गया था, क्योंकि बाजपुर क्षेत्र में अभी कुत्तों के लिए कोई शेल्टर हाउस नहीं है। तो प्राइवेट संस्थाओं से इस संबंध में बात की जा रही है कि जो हम ये कुत्ते पकड़ेंगे उनको हम किसी शेल्टर में रख सकें। इसके अतिरिक्त वेटरनरी ऑफिसर से बात की गई है और एक बृहद स्तर पर अभियान चलाने हेतु उन्हें निर्देशित किया गया है कि जो रेबीज का वैक्सीनेशन है वो जितने भी कुत्ते हैं उनमें कराया जाए। खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। सभी प्रदेश एवं हल्द्वानी ब्लॉक की जनता को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं एवं हल्द्वानी ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख पद पर निर्विरोध जीत दिलाने के लिए समस्त क्षेत्र पंचायत सदस्यों और समस्त जनता का हार्दिक आभार और धन्यवाद। निवेदक मंजू गौड़, नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख हल्द्वानी एवं पूरन गौड़, सामाजिक कार्यकर्ता। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं जो देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और विकास को आगे बढ़ाने में निर्णायक साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच से आजाद भारत के इतिहास में समान नागरिक संहिता लागू करके नए युग का शुभारंभ करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। देवभूमि उत्तराखंड के संसाधनों और जमीनों को बचाए रखने के लिए जनभावनाओं के अनुरूप सख्त भू कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार जबरन धर्मांतरण को संज्ञेय अपराध माना गया है और दोष सिद्ध होने पर 10 साल की गैर जमानती सजा का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। राज्य में 23,000 से अधिक सरकारी नौकरियों में युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति दी गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल नेतृत्व में G20 बैठकों से उत्तराखंड को ग्लोबल पहचान मिली है। इन्वेस्टर्स समिट से प्रदेश में निवेश के नए द्वार खुले हैं। राष्ट्रीय खेलों का भव्य और सफल आयोजन हुआ है और देश भर में खेल भूमि के तौर पर आधुनिक उत्तराखंड की पहचान बनी है। उत्तराखंड के पर्यटन को नए आयाम देने के लिए प्रदेश में पहली बार शीतकालीन यात्रा की ऐतिहासिक पहल की गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल प्रबंधन से ही सिलक्यारा टनल से 41 श्रमिकों का सफल रेस्क्यू किया गया। नीति आयोग की SDG इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिला है। मजबूत संकल्प और कुशल नेतृत्व से बढ़ा है देवभूमि का मान, बनी है समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की पहचान। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आगे बढ़ते हैं। गदरपुर में बंगाली समाज को अपमानित करने वाली एक पोस्ट वायरल होने के बाद विवाद गहरा गया। सोशल मीडिया पर की गई इस आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए और दोनों पक्षों ने थाने में सूचना देकर जांच की मांग की। दरअसल मामला गुलेर भोज नगर पंचायत क्षेत्र से जुड़ा है, जहां गुलर भोज की महान जनता नाम से बनाई गई एक फर्जी आईडी से बंगाली समाज के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इस घटना को लेकर माहौल तनावपूर्ण हो गया। बीजेपी नेता संजीव भटेजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बंगाली समाज का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
महान लोग फर्जी आईडी बनाकर मामला है क्या? मांग यह है कि साहब गुलर भोज के विकास को जो मेरे पक्ष के लोग जिन्होंने चुनाव में मुझे हराने की भरसक कोशिश करी, प्रयास किया और जिनको मेरी जीत पच नहीं रही, जिनको गुलर भोज का विकास पच नहीं रहा और गुलर भोज का ऐतिहासिक विकास देख के जिनके पेट में दर्द हो रहा, जिनके रातों की नींद हराम हुई पड़ी है, ऐसे विपक्ष के लोग फर्जी आईडी बना करके, फर्जी फेसबुक आईडी, गुलर भोज के महान लोग फर्जी आईडी बना करके मुझे बदनाम करने की नीयत से, जिन्होंने हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हमारे बंगाली समाज का अपमान किया है, जो हमारे देश के लिए शहीद हो गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का अपमान किया है, उनके खिलाफ गलत टिप्पणी की है। मैं चाहूंगा, पुलिस चौकी में रिपोर्ट दी है और अभी मैं कप्तान साहब से भी मिलूंगा, डीएम साहब से भी मिलूंगा और मैं मांग करता हूं कि ऐसे व्यक्ति की जो विपक्ष के लोग हैं, कौन विपक्ष का आदमी है। जो एक हमारे यहाँ तो गुलर भोज का जो प्रकरण है वो मैं आपको बताता हूँ। गुलर भोज का अपने एक आईडी चलाते हैं गुलर भोज वाले महान लोग। उस आईडी पे कुछ हमारे बंग बंधुओं के लिए उस फर्जी आईडी वाले ने मूर्ति एक लगी है सुभाष चंद्र बोस जी की, तो वो कहीं फर्जी मूर्ति लग रही है, उनका चेहरा नहीं मिलता है। तो उसके विषय में कुछ ने टॉकिंग करेंगे। तो गुलर भोज समाज के जो है महान लोग जो जिन्होंने ये आईडी चला रखी है, उन्होंने लिखा है कि तुम सालों वाकई सम्मान के लायक नहीं हो। आपको प्रकरण भी पता चल गया होगा, पहले कईयों ने बोल दिया तो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है। इसके लिए आज हमने ना फिर चौकी में एक रिपोर्ट दर्ज कराई है और ये गुलर भोज वाले जो महान लोग हैं, इन्होंने कई लोगों को उल्टा सीधा बोला, पर्सनल अटैक कर रहा है ये आईडी का। इसके क्रम में ही ये है कि यहाँ पे सबको बताया जाए, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को। और एक विषय दूसरा भी कोई परमजीत पम्मा जी वाला भी आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी से टिकट जसविंदर कौर के लिए मांगा गया था, टिकट नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता जो हैं वो उन्होंने स्वीकार किया। प्रीत ग्रोवर जी की मिसेज ज्योति ग्रोवर को टिकट मिला। अच्छी स्थिति में चुनाव लड़ा गया, साफ मन से चुनाव लड़ा गया, परंतु जो है गदरपुर के कुछ नेता जो अनगल बयानबाजी कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत कर रहे हैं। सीधे सीधे कह रहे हैं अरविंद पांडे जी जो है यहाँ से गदरपुर विधानसभा से चले गए। मैं इन नेताओं से पूछना चाहता हूँ, इन नेताओं से मैं ये पूछना चाहता हूँ, भाई किस अधिकार से आप जो है खड़े होके सिर्फ बयान दे देने से अरविंद पांडे यहाँ से चला जाएगा, विधायक हमारा भारतीय जनता पार्टी का विधायक और भारतीय जनता पार्टी के आप भी कार्यकर्ता हैं, तो थोड़ा सा संयम में और पार्टी के रीति की नीति के हिसाब से चला जाए। मैं आपसे एक शब्द और एक बात और कह देना चाहता हूँ इस मीडिया के माध्यम से। मैंने नोट किया है, इससे पहले मैंने बोला भी नहीं, सारे लोग जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी का जब विधानसभा चुनाव होता है पेटी से 13 वोट निकलता है और वही जो है आगे बड़ा वाला चुनाव चलता है उसमें ज्यादा वोट निकलता है। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा कोतवाली अंतर्गत धराऊ क्षेत्र में हथियारबंद लोगों ने एक 20 साल के युवक की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक यह हत्या पुरानी रंजिश के चलते की गई, जहां निर्वाचित ग्राम प्रधान के भतीजे की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि ग्राम प्रधान का युवा पुत्र गोली लगने से बाल बाल बच गया। तो वहीं घटना को अंजाम देने के बाद हथियारबंद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोलाहल मच गया। हालांकि इस घटना के बाद अब गांव में तनाव की स्थिति देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। फायरिंग हुई थी और एक पक्ष के एक लड़के की मृत्यु हुई है, इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और दोनों और सभी पक्षों की जांच करके जो भी दोषी होगा उसका कार्रवाई करी जाएगी। तो मामला ये था, मेरा चचेरा भाई जिसकी गोली लगी उसका नाम आलिम है, अकरम खां का बेटा। हम लोग यहाँ पे खड़े थे सुबह, उसने मुझे कॉल करके बुलाया, बोला गुलफान पीछा चल रहे हैं। हम दोनों पीछा जा रहे थे तो हमने देखा ये लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो हमें लगा क्योंकि कांग्रेस के लोग हैं तो हमें लगा शायद कहीं रैली उली में जाते हूँ। हमने ये सोचा कि रैली में जा रहे हैं, लेकिन जब हमने देखा कि लोग इकट्ठे होते रहे, हम कार से थे, इन्होंने सीधी हमारी कार पे गोली मारी। हमने जब देखा कि इन्होंने हमला करते, हम कूद के भागे तो ये हमारे पीछे पीछे फायरिंग करते हुए साजिद, तौसीफ, अकील खां और शुएब, ये चारों हमारे पीछे फायरिंग करते हुए आए। जब हम भागे तो मेरे भाई की गोली लग गई, जबकि गोली लगने के बाद वो चलता रहा, रुका नहीं, वो घर में जाके गिर गया। हाँ, आलिम जब घर में जाके गिरा तो हमारे घर की लेडीज बाहर निकल गई, मीना और बाजी हमारी बड़ी वाली, वो दोनों बाहर आई तो अकील खान ने और साजिद खान ने उन्हें बहुत बुरे तरीके से मारा। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।